लखनऊ में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी किया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बलिया में पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया। दोनों बदमाश अलग अलग गोलीकांड में शामिल थे। अवैध पिस्टल, अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद किया। नोएडा में सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर लावारिस सूटकेस मिला, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था, लेकिन कुछ देर तक वहां अफरा तफरी बनी रही। जालौन में 24 घंटे में डकैती कांड में शामिल 2 लुटेरों से मुठभेड़। एक लुटेरा पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल, दूसरे ने सरेंडर किया। इनके पास से 2 अवैध तमंचा, 4 कारतूस बरामद। बुलंदशहर में रेप के आरोपी से पुलिस एनकाउंटर, गोली लगने से जख्मी हुआ। 6 साल के मासूम से की थी दरिंदगी। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे सभी। संत कबीरनगर में बेकाबू बस ने टेंपो में टक्कर मारी। हादसे में टेंपो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक को कार से रौंदने की कोशिश की गई। कार से 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। निदेशक सकुशल। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही जांच। शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। 3 दिन पहले ससुराल आए जीजा की सालों ने मिलकर हत्या कर दी थी। साले की पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या। दोनों आरोपी साले गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को जख्मी किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। अवैध हथियार, कैश और बाइक बरामद। प्रयागराज में प्रतिष्ठित स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल डेविड ल्यूक के खिलाफ केस दर्ज। फर्जी डिग्री के इस्तेमाल का मामला। सिविल लाइंस थाना पुलिस कर रही जांच। आगरा में पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद। उन्नाव में फायरिंग के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। 2 भाग निकले। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद। झांसी में पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी जख्मी हुआ। हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। सीएम योगी का कानपुर दौरा आज। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएसए पहुंचकर जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। जौनपुर में कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। चेन स्नेचिंग की वारदात में शामिल होते थे। आरोपियों पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध कॉलोनी को बुलडोज किया गया। आगरा विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की। लोहा मंडी वार्ड में 5,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में दंपति की मौत। आरोपी ट्रक चालक फरार। बरेली में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की हत्या का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर के दोस्त एहसान खान को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध में हत्या का आरोप। फतेहपुर पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद हाफिज को गिरफ्तार किया। उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रतापगढ़ में दूल्हे और बारातियों को हत्या की धमकी और 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में एक्शन। पुलिस ने कथित प्रेमी समेत 6 को गिरफ्तार किया। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में यूट्यूबर की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या। महोबा में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में करप्शन का आरोप। अस्पताल में तैनात संविदा लेखाकार और कनिष्ठ सहायक ने मिलकर 4 लाख की हेराफेरी की। यौन शोषण मामले में राहत मिलने के बाद गोंडा में बोले बृजभूषण सिंह। कहा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था, मुझे न्याय मिला। लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर सोसाइटी फॉर एक्यूट केयर, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन की ओर से सीपीआर और फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के कोलन में नहर में 2 युवकों का शव मिला है। पुलिस कर रही जांच। बलिया की फेफना थाना क्षेत्र में युवक ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। लड़के की हालत गंभीर। वाराणसी रेफर। पुलिस इस वक्त मामले की जांच कर रही।
बरेली पुलिस ने स्मैक तस्करों के गिरोह का खुलासा किया। मणिपुर से स्मैक लाकर उत्तर भारत में सप्लाई करते थे 4 गिरफ्तार। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 झोला छाप डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। बच्चे की मौत के मामले में गिरफ्तारी हुई। कासगंज में एसओजी और सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन, एक अफीम तस्कर पुलिस की गिरफ्त में। ललितपुर के सदर कोतवाली में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, पति ने पुलिस लगाई गुहार। बुलंदशहर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे एक बड़े स्कैम का खुलासा किया। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कानपुर के लाल इमली मिल के 650 श्रमिकों को मिली अच्छी खबर। सालों से बकाया वेतन, बोनस और लीव इनकैशमेंट श्रमिकों को मिलेगा। मथुरा में मंत्री संदीप सिंह ने की विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं को समय और गुणवत्ता के साथ पूरा करने की चर्चा। यूपी की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सैयद एनुल हसन, श्री नारायण भुलई भाई और सोनिया नित्यानंद को पद्मश्री। सीएम योगी ने दी बधाई। संभल के जुनावई थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत, लोडर गाड़ी में फांसी से लटका मिला युवक का शव। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन के संयुक्त छापेमारी, एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स नष्ट की गई। बाराबंकी में लड़के की मौत मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतापुर में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अंडे और गंदा पानी फेंके जाने का मामला, बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मथुरा में गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जारी, श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा के लिए नगर निगम चला रहा सफाई अभियान। आईपीएल के फाइनल मुकाबले में देश के वीरों को दी जाएगी सलामी, तीनों सेनाध्यक्षों को बीसीसीआई की ओर से विशेष निमंत्रण। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी का बड़ा प्लान, पूरे देश में चलेगा संकल्प से सिद्धि तक अभियान। पंचायत, चौपाल और आयुष्मान शिविर के जरिए आम लोगों तक पहुंचेगी पार्टी। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में जीवन धारा हॉस्पिटल सील कर दिया गया। डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप के बाद कार्रवाई की गई। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में कुबेर कंपनी की बिल्डिंग को कब्जा दखल करवाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। कौशाम्बी के सराय अकल थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का हरदोई दौरा, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शिरकत करने पहुंची, अस्पताल का निरीक्षण किया। ललितपुर के देवगढ़ में मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए अधिकारी और कर्मचारी, सभी का चल रहा इलाज। 25 मई की घटना। जालौन में दुल्हन ने बिना शादी की बारात लौटा दी, लड़का पक्ष पर झूठ बोलने का आरोप, सरकारी जॉब बताकर शादी फिक्स हुई थी। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है, सीबीडीटी ने बढ़ा दी टैक्स जमा करने की डेडलाइन, 15 सितंबर तक अब इनकम टैक्स भर सकेंगे। श्री मां के बिहारी मंदिर का कायाकल्प होगा, कॉरिडोर के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मथुरा में संतों ने जताई खुशी। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी की राह आसान हो गई, बोनी कपूर ने सबमिट किया लेआउट प्लान, यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में बनेगी फिल्म सिटी। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, पाकिस्तान पीओके को अगर हमारे हवाले नहीं करता तो युद्ध होगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की सनातन जनाक्रोश यात्रा निकलने से पहले लखनऊ में रोकी गई। विश्व हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय हाउस अरेस्ट। औरैया के कोतवाली इलाके में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए कक्षा 2 के छात्र की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रयागराज में श्रद्धा के साथ मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। आनंद भवन में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और महानगर अध्यक्ष फुजैल हाशमी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हरदोई के थाना बेनीगंज क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
पौड़ी पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 7 ड्राइवर्स पर कार्रवाई की और उनकी गाड़ियों को सीज किया। रुड़की में गाड़ियों पर हूटर बजाकर सड़क पर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। पुलिस ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करने की प्लानिंग कर रही। उत्तरकाशी के सॉल्ट ऊपरी कोट मोटर मार्ग की स्थिति खराब है, जिसे लेकर लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया और रोड को ठीक करने की मांग की है। कोटद्वार में प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नमन किया उन्हें। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में भगीरथी नदी में नगर पंचायत एसडीआरएफ ने स्वच्छता अभियान चलाया। 27 दिन में नदी से करीब 2 टन कपड़े एकत्रित किए गए। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में लोगों के आने की वजह से जाम की स्थिति बन रही, लोगों को थोड़ी दिक्कत भी हो रही। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने बद्री विशाल के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना की। अल्मोड़ा के कई कस्बों में आवारा जानवरों से किसान परेशान है। सुपई क्षेत्र में खेती चौपट करने वाले 16 गायों को पकड़ा गया। रामनगर में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही मल्लिका आम की खेती। कम जगह में लगाए जा रहे अधिक पेड़ दूसरे आमों की तुलना में ज्यादा मीठे आम। उत्तराखंड के सभी जिलों को 10 सालों में विकसित करने का टारगेट दिया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करें। टिहरी के घंटाकर्ण महोत्सव में शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा पहाड़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कर रहे काम। मथुरा में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत का वीडियो सामने आया। गंभीर रूप से घायल हुआ था ड्राइवर, ट्रैक्टर ट्रॉली के उड़ गए थे परखच्चे। सुल्तानपुर में बदमाशों ने युवक की हत्या की, गांव में बाहर पीट पीट कर जान ले ली। खून से लथपथ मिला शव, पुलिस कर रही जांच। कानपुर में पार्किंग को लेकर विवाद, सोसाइटी के सचिव की नाक काट डाली। डिप्टी डायरेक्टर पर नाक काटने का आरोप है। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। आजमगढ़ में ट्रैक्टर चुराने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद, तमंचा और कारतूस भी बरामद। देवरिया में चोरी का एक आरोपी गिरफ्त में आया है। 3 बाइक बरामद की गई है। बाइक चोरी कर बेचने का आरोप है। नोएडा में मेट्रो एक्सटेंशन रूट का प्रेजेंटेशन शहरी विकास मंत्रालय के सामने पेश किया गया। 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे।